अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकारजिम और आप देख रहे हैं डेली स्ट्रीमिंग चैनल। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एस्पायर के 3 टूल्स सिखाने वाला हूं, जिसमें पहला टूल है सर्कल और दूसरा टूल है एलिप्स और तीसरा टूल है रेक्टेंगल। तो बने रहिए मेरे साथ और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर किसी ने मेरी वीडियो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें, ताकि आपको एस्पायर को इजी तरीके से सीखने का मौका मिले। तो चलें, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है वो स्क्रीन पे पहुंच गए हैं। तो अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाज़मी देख लें, क्योंकि इस सारे पैनल को मैंने उस वीडियो में समझाया है कि किस तरह से साइज़ देना है और किस तरह से मटेरियल की आपने थिकनेस रखनी है और किस तरह से मटेरियल का सेटअप आपने सारा सेटअप करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा पिछली वीडियो का। तो आप वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो आप उसको लाज़मी देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको साइज़ दे देते हैं। तो मैंने 1000 का इसको साइज़ दे दिया है और विड्थ भी मैंने 1000 दे दिया और हाइट भी मैंने 1000 दे दी, और मटेरियल का साइज़ जो है ना वो मैंने 10 रख दिया है यहाँ पे। तो जेड पोजीशन जो है मैंने मटेरियल सरफेस पे रखी है, और इसको जो मैं वो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे मैंने इसको रख दिया है, जो मेरी पोजीशन थी। ये ओरिजिन, ये मैंने ये देखें इस तरफ मुझ आपको शो हो रहा होगा रेड डॉट के साथ। तो इसको मैं ओके करता हूँ। इस तरह से मटेरियल का आपने साइज़ वगैरह दे देना और मटेरियल की थिकनेस वगैरह बता देनी है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये पैनल आ जाएगा। तो उसके बाद हम आज की इस वीडियो में ड्रा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और ड्रा लिप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो है वो ड्रा रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं ड्रा सर्कल से। तो ड्रा सर्कल को मैंने क्लिक किया है तो ये आपके सामने पैनल खुल के आ चुका है। तो इसमें देखें आपके सेंटर पॉइंट जो है वो सबसे पहले है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में दो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्स क्या होता है। एक्स जो होता है वो ये इस हॉरिजेंटल वैल्यू को कहते हैं हम एक्स। ये हॉरिजेंटल वैल्यू है, इसको हम एक्स कहते हैं। और ये जो है वाई, वाई किसको कहते हैं, जो वर्टिकली चीज़ होती है, ये आपको हल्की सी लाइन जो है वो दिख रही होगी, ये इसको हम वाई कहते हैं। और ये सेंटर पॉइंट होता है, और इस पोजीशन पे एक्स और वाई आपको दोनों दिख रहे हैं। तो इस एक्स और वाई का क्या मकसद है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट, जो भी आप सर्कल ड्रा करेंगे तो वो किस पोजीशन पे है वो आपको ये एक्स और वाई बताते हैं। ये मैंने सर्कल एक फर्जी तौर पे ड्रॉ कर लिया है किसी भी पोजीशन पे। तो इसकी जो पोजीशन है इस सर्कल की, वो आपको इस एक्स और वाई से पता चल रहा है कि मेरे मटेरियल पे एक्स और वाई के लिहाज से ये सर्कल कहाँ पे ड्रा हो चुका है। तो आपको मैं एक शॉर्टकट की बताता हूँ, F9। आपने अगर इस किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर में लेके आना तो आपने F9 का बटन प्रेस करना है, तो आपका वो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई के लिहाज से सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये देखें इस जगह पे आपका सेंटर जो है सर्कल जो है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे है। देन हम आते हैं रेडियस और डायामीटर की तरफ। रेडियस जो कि हाफ सर्कल होता है और डायामीटर जो है वो फुल सर्कल होता है। मैं आपको बता देता हूँ, रेडियस जो है वो हम यहाँ से काउंट करते हैं। यहाँ से जी, ये मेरा पॉइंटर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। और यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक जो साइज होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेडियस से जो है वो सर्कल ड्रॉ करके बता दूँ। ये सर्कल मेरा सेलेक्ट है, इसी को हम रेडियस से वैल्यू देंगे और ये सर्कल अपनी एक्चुअल वैल्यू जो हम देंगे उसके मुताबिक आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे 500 mm रेडियस दे देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। और ये देखें मेरा जो है वो सर्कल 500 रेडियस का हो चुका है। अब इसको मैं F9 प्रेस करता हूँ दोबारा और ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ चुका है।
तो मैं आपको यहाँ से, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब हम चले जाते हैं डायामीटर की तरफ। डायामीटर, जबकि रेडियस जो होता है वो हाफ वैल्यू होती है सर्कल की, और डायामीटर जो होगा वो हाफ ये और हाफ ये, मतलब से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू को काउंट करता है। तो मतलब हमने 500 का रेडियस ड्रॉ किया था, तो ये 500 प्लस 500 कितना हो गया, ये हमारे पास 1000 हो गया, मतलब 1000 का सर्कल ये डायामीटर के लिहाज से ड्रा हो चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम डायामीटर वाले इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये डायामीटर के लिहाज से आपका ये सर्कल जो है वो 1000 mm का, मतलब 1000 mm मिलीमीटर का ये ड्रा हो चुका है। क्योंकि हमारा जो मटेरियल साइज था वो भी 1000 बाई 1000 था, मतलब 1000 विड्थ थी, 1000 हाइट थी। तो ये 1000 डायामीटर का सर्कल आपके मटेरियल के अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम इसका डायामीटर जो है ना वो 500 कर देते हैं। तो आप देखिएगा ज़रा, 500 mm, ये 500 mm। देन मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। मटेरियल को आपने सेलेक्ट करके रखना है। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दे के अप्लाई करके चेंज करना है तो मटेरियल आपका सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही वैल्यू डायमीटर की 500 चेंज कर दी है, तो आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सर्कल जो है वो 500 मिलीमीटर के डाय पर वो बन चुका है। तो मैं इसको फिर F9 प्रेस करता हूँ ताकि ये जो है वो सेंटर पे आ जाए। तो गाइस, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि इस 500 डायामीटर के सर्कल का रेडियस कितना होगा। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि इस 500 मिलीमीटर के डाय के लिहाज से सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो इस तरह हमारा ये वाला सर्कल वाला ड्रॉ सर्कल वाला पैनल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को डेल के बटन से, डिलीट के बटन से हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने ड्रॉ लिप्स पे, लिप्स ड्रॉ करते हैं। ये देखे पैनल आपके सामने खुल चुका है। तो इसमें ये ड्रॉ लिप्स लिखा हुआ है। तो एंकर पॉइंट ये देखें, एंकर पॉइंट यहाँ पे सेंटर है, लेफ्ट है, और राइट बॉटम है, राइट अपर है, और ये लेफ्ट अपर है, लेफ्ट बॉटम है, और सेंटर है। ये एंकर पॉइंट के बारे में बता रहा है वो। अच्छा जी, एलिप्स जो होती है वो ऐसी, मतलब ओवल शेप भी बना सकते हैं। एलिप्स जो होती है वो पूरा एक सर्कल नहीं होता है, मतलब कि एक रफ शेप होती है। ये देखें, ये एलिप्स है, ये एलिप्स की शक्ल है। इसको अगर आपने सर्कल की फॉर्म में चेंज करना है तो अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी शेप बिल्कुल ही सर्कल की तरह होगी, सेम टू सेम। अगर आपने इसको लिप की तरह परफॉर्म करना है, लिप्स बनाना है, तो आपने जो है इसको वैसे ही माउस से ड्रैग करेंगे तो ये लिप्स की फॉर्म बन जाती है। ये देखें जी, मेरे पास लिप्स की फॉर्म बन गई है। F9 का बटन प्रेस करूंगा, ये मटेरियल के बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। तो जैसा कि सर्कल में मैंने बताया कि एक्स और वाई पोजीशन क्या होती है, मैं इसमें फिर बता देता हूँ। एक्स हम हॉरिजेंटल को कहते हैं, और जो है वाई जो हम वो हम वर्टिकल चीज़ को कहते हैं। तो एक्स और वाई के लिहाज से आपका मटेरियल इस जगह पे पड़ा हुआ है। देन अब हम चलते हैं साइज की तरफ। साइज जो है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि मैंने इस साइज का लिप्स बनाना है, इस साइज का इस तरह ओवल शेप बनानी है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो साइज दे के आप अपनी उस लिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं मतलब कि 250 250 प्लस 55,000 का एक, मतलब कि एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं दे देता हूँ यहाँ पे 250, और विड्थ दे दिया है मैंने इसकी, और मैंने हाइट इसकी दे देता हूँ 500, मतलब 500।
तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है वो मेरे पास 250 आ गई है, मतलब 250 विड्थ आ गई है। और जो है मेरे पास हॉरिजेंटल के हिसाब से हाइट के लिहाज से ये इसकी हाइट जो है वो 500 है। तो इस तरह से आप इसको साइज दे के भी कर सकते हैं, वैसे भी ये माउस से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लिप्स भी कवर हो चुका है, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हम चलते हैं व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल ए का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो ये सारा मेरे जितने भी वेक्टर इस मटेरियल पे ड्रा हुए हैं वो सारे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो चुका है। देन हम अपने आखिरी टूल की तरफ आते हैं जो कि है ड्रॉ रेक्टेंगल। ड्रॉ रेक्टेंगल जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वाला जो है हमारे पास पैनल खुल के सामने आ जाता है। देन आपको रेक्टेंगल के बारे में पता ही होता है कि जैसे एक डब्बा टाइप या डब्बा टाइप चीज़ जैसे होती है। ये देखें मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ये एक रेक्टेंगल है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपने मोस्टली इसको अपने कामों में यूज़ करते होंगे। तो इसमें भी एक्स और वाई दिए हुए हैं कि मतलब कि इस मटेरियल के लिहाज से एक्स और वाई पोजीशन पे आपका रेक्टेंगुलर कहाँ पड़ा हुआ है, वो यहाँ से आपको एक्स और वाई से पता चल जाएगा। आप F9 प्रेस करके इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। देन इसमें एक एडिशनल उन्होंने चीज़ ऐड की हुई है, वो है कॉर्नर टाइप। कॉर्नर टाइप हमारे पास 3 किस्म की है, यहाँ पे स्क्वायर है जो अभी रिसेंटली अप्लाई हुई हुई है। देन हम आगे चले जाते हैं रेडियस एक्सटर्नल। रेडियस एक्सटर्नल ये जैसे कि ये राउंड शेप को कहते हैं, ये राउंड शेप को कहते हैं। अगर आपने राउंड शेप करनी है आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप इधर रेडियस देंगे तो आपका जो है वो इधर इस रेक्टेंगल पे रेडियस अप्लाई हो जाएगा। देन आप ये एक्सटर्नल था और ये रेडियस इंटरनल है। तो ये अगर इस ये देखें, अगर आप शेप कॉर्नर की ये जैसे कि रेडियस एक्सटर्नल से बाहर की तरफ थी तो इंटरनल से अंदर की तरफ आ जाती है। तो इससे इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके रेडियस यहाँ पे देना होगा और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। तो हम स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया है, स्क्वायर में रेडियस नहीं देना होता है। ये देखें आप जैसे कि हाइड हुआ हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से एक्सटर्नल रेडियस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल इसका रेडियस जो है वो 50 दे देता हूँ। 50 mm दे के मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखें मेरे रेक्टेंगुलर के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं। वो कितने हो चुके हैं, 50 mm मैंने दिया था, वो 50 mm राउंड हो चुके हैं। इस तरह ही मैं इसको इंटरनल रेडियस पे ले आता हूँ। इंटरनल रेडियस पे लेके मैं जैसे ही 50 रेडियस मैंने दे दिया है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इसको 70 कर देता हूँ, ये 70 mm हो जाएगा। और मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो वो आप देखें कि इंटरनल की तरफ आपका रेडियस डिफाइन हो चुका है इस रेक्टेंगुलर पे। तो जैसे कि आप कॉर्नर टाइप हमने कवर कर लिया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख भी चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं साइज़ की तरफ। तो साइज़ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि साइज़ अगर आपको एग्जैक्ट किसी चीज़ का साइज़ पता है, तो मैंने इसको मतलब 250 अगर ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे सिंपली आके 250 कर देंगे। तो ये इसको मैं आपको दे देता हूँ, मतलब हम 300 ले लेते हैं। 300 mm मैंने विड्थ दे दिया और 300 mm मैंने इसको हाइट दे दिया। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये हमारा 300 बाई 300 में। तो देखें इसी के साथ हमारा जो है आज का टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है, जिस हम इसको क्लोज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया है सर्कल ड्रॉ करना, एलिप्स और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बारे में बताया है। तो मैं चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।